जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की फिर से एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे महाशक्तिशाली बाली और हमारे प्रभु हनुमान जी के बारे में। जी दोस्तों, क्या हुआ जब बाली और हनुमान जब आमने सामने आया। बाली को कौन नहीं जानता दोस्तों, और हमारे प्रभु श्री हनुमान जी को कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, बाली जो काफी घमंड था, की वजह से काफी घमंड था। बात कर लिया जाए तो देखा जाए तो बाली सूर्य देव का अंश था। वहीं पे हमारे हनुमान जी का बात कर लिया जाए तो हमारे बजरंगबली महादेव का अंश था। तो इसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों कहाँ महादेव और कहाँ सूर्य देव। तो चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों क्या है कि जब बाली काफी शक्तिशाली, जो लंकापति रावण कितनी शक्तिशाली थी। रावण को कौन नहीं जानता दोस्तों, रावण को कौन नहीं जानता। रावण जो इतना शक्तिशाली था उसे भी बाली ने अपने कांख में दाब कर 6 महीने तक रावण को पूरा चक्कर लगाया था। जी हाँ दोस्तों, जो कि रावण भी काफी शक्तिशाली था। उन्हें भी ब्रह्मदेव का वरदान था अमृत का, और महादेव का वो बहुत बड़े भक्त था। इतने बड़े भक्त था कि उन्होंने रावण ने भी एक बार कैलाश पर्वत को अपने शक्ति से उठा दिया था। उसके बाद वो पूरा उठाने ही वाला था तो हमारे प्रभु महादेव ने सिर्फ अपने पैर से एक अंगूठे से दब दिया, तो उसके दोनों हाथ उसमें दब गया और काफ़ी पीड़ा उसे सहना भी पड़ा था रावण। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसके पीछे भी काफ़ी कहानी है, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। पहले जानेंगे ये कि बाली और हनुमान जब आमने सामने आया तो क्या हुआ। जो बाली एक बार युद्ध करके जब आ रहे थे, शायद रावण को ही हराकर, रावण के साथ ही युद्ध करके जब आ रहे थे, तो वो घमंड में इतने चूर थे अपने शक्ति के घमंड में। दरअसल उन्हें ये वरदान भी था, वरदान दिया था बाली को ब्रह्मदेव ने, ये वरदान दिया था कि जब तुम युद्ध में किसी के साथ भी जब युद्ध करोगे तो उसकी आधी शक्ति तुम में आ जाएगी। ऐसा ब्रह्मदेव ने बाली को वरदान दिया था। इसी के वजह से बाली जो था, बाली के साथ कोई भी जीत नहीं सकता था। परंतु यहाँ बात था हमारे हनुमान जी का, महाबली संकट मोचन हनुमान का, जो देवों के देव महादेव का अंश है। और बाली को तो सिर्फ एक वरदान था जो ब्रह्मदेव का था, परंतु हमारे बजरंगबली का तो सारे देवी देवताओं का वरदान मिला है दोस्तों। जब सूर्य देव को हमारे बजरंगबली ने, हमारे संकट मोचन ने, उन्हें उनका बाल्यकाल में उन्हें मारुति कहकर बुलाते थे। उनका ये सारा नाम तो तब पड़ा जब सूर्य को निगल गया। जी हाँ दोस्तों, बचपन में ही, बाल्यकाल में ही हनुमान जी ने सूर्य को ही निगल गया था। तब तीनों लोक में हाहाकार मच गए थे, सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करके पुकार रहे थे, और उससे भिड़ने आ गए बाली। जी हाँ दोस्तों, जो कि उसी टाइम हमारे बजरंगबली को सारे देवताओं ने वरदान दिया था। इस तो दोस्तों जब बाली अपने घमंड में चूर होकर जब अपने महल की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो वो गुस्से से, नाराज से पेड़ को उखाड़ फेंक रहे थे, काफ़ी शोर मचा रहे थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, ऐसा हूँ कह के। और वहीं पे उसी जंगल में साइड में किष्किंधा नगरी में हमारे संकट मोचन हनुमान अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में मगन थे। और जब बाली जो ये शोर मचा रहे थे, पेड़ वगैरह उखाड़ रहे थे, फेंक रहे थे, तो हमारे बजरंगबली के कान में जब ये आवाज़ गए तो उनका ध्यान जो था वो टूट गया। तो बजरंगबली ने बाली को जाकर बोला, जो कि बचपन से ही हमारे बजरंगबली बाली को भैया कहकर बुलाते थे। जी हाँ दोस्तों, बाली जो था वो बचपन में ही बजरंगबली को मारना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पर भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो बजरंगबली, जो हमारे बजरंगबली थे, वो बाली को बोला, अरे बाली भैया, माना आप बहुत ही शक्तिशाली हो, आपसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो। वो बेचारे पेड़ों को, जंगल के इस पेड़ को क्यों उखाड़ फेंक रहे हो, और मैं ध्यान में बैठा था, मेरा भी ध्यान टूट गया इसकी वजह से। तो बाली घमंड में आकर बोला कि
तू किसका ध्यान लगाए बैठा रहता है? तू वो जो तुम्हारा प्रभु श्री राम है उसी का ध्यान तू लगाया बैठा रहता है ना। तुम्हारे राम, उसे भी मैं हरा सकता हूँ। बस इतना ही बाली ने बोला। दोस्तों, बजरंग बली बचपन से ही बड़ा ही नटखट और चंचल थे और बड़ा ही शांत स्वभाव के थे। वो किसी पर गुस्सा कभी भी नहीं होते, नाराज नहीं होते, परंतु वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे तो वो अपनी माता और प्रभु श्री राम से। और जब प्रभु श्री राम के बारे में अगर कोई तनिक सी भी कोई अनाप शनाप कह दे तो हमारे बजरंग बली उस बात को सह नहीं सकते थे। जबकि उन्हें अगर बाली ने कुछ भी कहा होता तो वो मुस्कुराते हुए उस बात को टाल देते, परंतु जब प्रभु श्री राम के बारे में उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे राम को भी हरा सकता हूँ, तुम राम का नाम जपना बंद करो, तो वो काफी नाराज हो गया। हमारे बजरंग बली काफी नाराज हो गया और फिर बोला कि देखो बाली भैया, आप चाहे तो भले ही कितने शक्तिशाली हो, आप भले ही कितने शक्तिशाली हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये उस टाइम संस्कृत में बात होते थे और मैं तो अब हिंदी में बात कर रहा हूँ तो उतनी अच्छा से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मुझे जैसा आ रहा है उस तरह से मैं हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा अनाप शनाप बोलोगे तो मैं सहन नहीं करूँगा। मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरे राम से भिड़ने से पहले मुझसे भिड़ना होगा। ऐसा बजरंग बली नाराज होकर, गुस्से होकर ललकार दिए। फिर बाली ने बोला, ठीक है, तू मुझसे लड़ेगा तो ठीक है, आ जा मुझसे लड़ने के लिए। इतना ही कहते बोला कि ठीक है, हम कल युद्ध के लिए तैयार होंगे। ऐसा ही बाली ने भी बोला और बजरंग बली ने बोला कि कल सुबह ही हम लोग युद्ध के मैदान में खड़े होंगे। फिर क्या हुआ दोस्तों, बजरंग बली के सामने ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मदेव ने बजरंग बली को बोला कि हनुमान, जब तुम कल बाली के साथ युद्ध करने जाओगे तो तुम अपनी पूरी शक्ति लेकर मत जाना। तुम अपनी सिर्फ 10 ही हिस्सा, तुम्हारे पास जितना शक्ति है उसमें सिर्फ 10 हिस्सा शक्ति ही लेकर जाना, ऐसा बोला। तब हमारे बजरंग बली ने परंतु किंतु कुछ भी न कहते हुए बोला, सिर्फ इतना ही बोला, जो आ गया ब्रह्मदेव। और कल सुबह वो अपनी सारी शक्ति, बजरंग बली अपनी पूरी शक्ति प्रभु श्री राम के चरण में सौंप कर और उसमें से सिर्फ 10वीं हिस्सा लेकर युद्ध करने के लिए वो मैदान में उतर गए। इधर बाली भी युद्ध करने के लिए पहुंचे और फिर जैसा कि उन्हें वरदान मिला था कि तुम जिससे भी युद्ध करोगे उसकी आधी शक्ति जो है तुम में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही जब बजरंग बली के सामने वरदान के अनुसार बजरंग बली के शरीर से उनकी शक्ति निकलने लगी और बाली के अंदर प्रवेश करने लगी। बस 2 या 3 हिस्सा ही दोस्तों, जबकि 10 ही हिस्सा लेकर बजरंग बली युद्ध करने के लिए आए थे और उसमें से सिर्फ 2 ही या 3 हिस्सा जब उनके शरीर में प्रवेश हुआ, बाली के अंदर जब आया बजरंग बली की शक्ति, सिर्फ 2 या 3 हिस्सा ही आए थे, तभी बाली का जो पूरा शरीर था वो काफी लाल होने लगे। उसके शरीर का पूरा नस जो था वो बाहर आने लगे। ऐसा लगने लगा कि अब उसका शरीर फट जाएगा, उसका नस फटने लगेगा। ऐसा लाल और पीला होने लगे थे। बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, बाली को कुछ समझ में नहीं रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसे ये महसूस होने लगा था कि मेरे अंदर कितना शक्ति आ गया, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ इस शक्ति को। बस इतने ही, ऐसा ही सोच ही रहा था, तब बाली के सामने भी ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मदेव ने बोला कि बाली, जितना हो सके उतना दूर तुम बजरंग बली से भाग जाओ। तुम अभी के अभी यहाँ से दूर भाग जाओ, चले जाओ, वरना तुम बजरंग बली की शक्ति को तुम सहन नहीं कर पाओगे। जबकि बजरंग बली ने सिर्फ अपनी 10वीं हिस्सा ही लेकर युद्ध करने के लिए वो मैदान में तुम्हारे संग आए हैं। जब उसका 2 या 3 ही हिस्सा तुम्हारे अंदर प्रवेश हुआ है तो तुम्हारा ये हालत है। सोचो कि अगर उसकी 5वीं हिस्सा, अगर सिर्फ 5वीं हिस्सा तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम यहीं के यहीं फट जाओ। बस इतना ही बोले ब्रह्मदेव ने। तो उन्होंने भी बोला कि ब्रह्मदेव, बस ये कुछ भी न सोचते हुए और बाली मैदान से भागने लगा, बजरंग बली से दूर भागने लगा। भागते काफी दूर गया। बजरंग बली भी जब उनका पीछा करना चाहा तो ब्रह्मदेव ने उन्हें रोक लिया। जी हाँ दोस्तों, और जब बजरंग बली से काफी दूर आ गए तब उनका जो शक्ति था
बजरंग बली हमारे प्रभु हनुमान जी का जो शक्ति था वो फिर से उनके शरीर में वापस आ गए। जब वापस आ गए तो फिर से बाली नॉर्मल हुए, और जब नॉर्मल हुए तब बाली को ये बात का एहसास हुआ कि चाहे कितना भी शक्तिशाली, कितना भी बल क्यों ना हो जाए, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये हम लोगों के लिए भी सीख है। चाहे कितना भी आपके पास धन दौलत या शक्ति क्यों ना हो, हर एक शेर के ऊपर सवा शेर होता है। ये आप लोग भी जानते होंगे। कभी भी किसी से घमंड नहीं कीजिए, धन का घमंड नहीं कीजिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कीजिए। तो तब ये बात का एहसास हुआ और फिर बाली बाद में भागते हुए बाली वापस आए बजरंग बली के, और उन्हें प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।